पहला सवाल सर, भारत के नस नस में चाइनीज सामान घुस गया है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? तो चाइनीज सामानों का सब्स्टिट्यूट वियतनाम में ऑलरेडी है, सेम रेट में मिलता है, और ताइवान में है। सैमसंग, ये सैमसंग है, और ये भी है। ज़्यादा पैसा है तो बड़ी कंपनियों को भेजा है, छोटा पैसा है तो कम लोगों को भेजा है। आलतू पालतू मैसेज आएंगे, कॉल आएंगे, लकी ड्रॉ हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो काफ़ी डाटा लीक होने की वजह से आदमी चाइनीज को हटा, कम पैसे में काफ़ी चीज़ें दे देता है तो लोग हो जाते हैं। अब वही फालतू कॉल आएगा कि आपके अकाउंट में से अकाउंट नंबर बंद होने वाला है, ये हो जाए, आपके गैलरी में क्या है, एक्सेस ले सकता है, आपको नहीं पता चलेगा। रात में अचानक एक इंजीनियर का दिमाग आया कि इसका सर्वर क्यों लोड ज़्यादा दिखा रहा है, तो रात में सारी ऑफिस बंद है, सर्वर पर इतना लोड कैसे, वहाँ से सारा डाटा चाइना शिफ्ट हो रहा था। तो सेना में तो इसको काफ़ी स्ट्रिक्टली रोका गया, खास करके जब ये गलवान वाली घटना हुई थी तब। हालांकि गलवान में आज जरूर गए थे सब लोकेशन देख के ये, लेकिन गए थे तो पिटाइए के यहाँ से सिख रेजिमेंट थी, तो बिहार रेजिमेंट थी। आखिर R&D पे ये लोग खर्च ज्यादा नहीं कर पाते हैं। चाइना के पास अभी एक मोबाइल आएगा ना, 2 महीने बाद उसमें एक नया फीचर डाल के रख देगा। वियतनाम से कोई आया उसको तुरंत उतारिए यहाँ पे, आज जो चाइना से आया शिपमेंट में लगा दिए, तुम्हारा शिप में पोल्यूशन ज्यादा है, ओवरलोड ज्यादा, 50 गो नियम कानून ला दे, टाइम से पेंट नहीं हुआ, ये है वो जंक लग गया। हाँ, कुछ भी नियम क्या है, कोर्ट में जाओगे, हमारे यहाँ कोर्ट में गया तो इसे 4 दिन का 4 साल लग जाएगा। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा मुसीबत पाकिस्तान और चीन है। पाकिस्तान से हम लोग युद्ध जीत सकते हैं, लेकिन चीन से युद्ध जीतना मुश्किल है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन हम भारतीय ही बनते जा रहे हैं। एक समय चीन जो है हर चीज में भारत से पीछे था। 1990 में उसकी इकोनॉमी और भारत की इकोनॉमी बराबर थी। 2000 में उसकी इकोनॉमी ज़्यादा हुई और आज के समय में चीन की इकोनॉमी भारत से 4 गुना 5 गुना ज़्यादा है। उन सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ खान सर हैं और इनसे हम लोग पूछेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारत जो है चीन को कैसे ओवरटेक कर सकता है। पहला सवाल सर, भारत के नस नस में चाइनीज सामान घुस गया है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? चाइनीज सामान का सबसे पहले सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा, क्योंकि चाइना ने उन लोगों को फोकस किया ना जिनके पास पैसे कम थे। अब उनका सब्स्टिट्यूट आ सकता है ताइवान से और वियतनाम से, तो सबसे पहले उनको सब्स्टिट्यूट दीजिए। अब किसी से कहेंगे पानी मत पियो, तो उसको पानी का सब्स्टिट्यूट दीजिएगा ना, तो ऐसे कहाँ से रहेगा? उसको तो लत लगा दिया वहाँ पे। और जैसे अब कैसे हमको जियो का लत लग गया, बिना डाटा का कोई नहीं रह पाता है, तो सब्स्टिट्यूट रहना चाहिए। तो चाइनीज सामानों का सब्स्टिट्यूट वियतनाम में ऑलरेडी है, सेम रेट में मिलता है, और ताइवान में है। तो पैरेलल सब्स्टिट्यूट लेके शिफ्ट करना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है ना कि चाइनीज़ को लोग कहते हैं कि बैन करो, उनको हमें शिफ्ट करना है। जब शिफ्ट हो जाएगा ना बढ़िया से इससे उधर में, तो अपने से चला जाएगा वहाँ पर। अच्छा खान सर, कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? सैमसंग, ये सैमसंग है, और ये भी है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे जैसे हम, ये तो नया वाला सैमसंग है। ये नया वाला है, और वो पुराना वाला है, बहुत पुराना। ये पुराना वाला। हाँ, पुराना वाला है। चाइनीज मोबाइल क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? चाइनीज मोबाइल था पहले 1-2 ठो में, मतलब स्टाफ लोग के पास भी था एक, उसमें डाटा लीक बहुत होता है। आपके अकाउंट में कितना पैसा है उसको पता है मैसेज के थ्रू। अब वो उस हिसाब से, उसके हैसियत के हिसाब से सबको बेच दिया। ज़्यादा पैसा है तो बड़ी कंपनियों को भेजा है, छोटा पैसा है तो कम लोगों को भेजा है। आलतू पालतू मैसेज आएंगे, कॉल आएंगे, लकी ड्रॉ हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो काफ़ी डाटा लीक होने की वजह से आदमी चाइनीज को हटा दिया। शायद यही रीजन है कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग, बॉलीवुड के जितने भी कलाकार हैं वो सभी, साउथ के जितने भी कलाकार हैं वो सभी जो है चाइनीज मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नहीं करना नहीं चाहिए, बट क्या है ना कि वो कम पैसे में टारगेट करता है, कम पैसे में काफ़ी चीज़ें दे देता है तो लोग हो जाते हैं। अब वही फालतू कॉल आएगा कि आपके अकाउंट में से अकाउंट नंबर बंद होने वाला है, ये हो जाएगा। वो तो 3000 रुपया कम में चाइनीज मोबाइल जो है 12000 रुपये में कोई खरीद लिया, और सेम फीचर्स का मोबाइल जो है सैमसंग में 15000 रुपये में मिल रहा है, और वो आपका 2 साल में एक बार 10,000 रुपया बैंक खाली कर दिया। लोगों को भी सोचना चाहिए, उनके लिए प्राइवेसी सबसे जरूरी चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि केवल आपके गैलरी में क्या है एक्सेस ले सकता है, आपको नहीं पता चलेगा वहाँ पे, कोई ज़रूरी नहीं। अगर चाइनीज चीज़ों का बहुत पहले, आज से लगभग 7-8 साल पहले EMI नंबर जो होता है, IEMI नंबर चाइनीज़ में नहीं थे, तो ट्रेस होना बड़ा मुश्किल था। बाद में उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली किया गया, तो धीरे धीरे जब अपराध बढ़ने लगे तो उसमें काफ़ी देखिएगा, जितना लूप होल रहेंगे वो चाइनीज वाले में ही ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे। जब भी कोई भी चीज़ को आप सस्ता कीजिएगा, कहीं ना कहीं तो क्वालिटी से कम्प्रोमाइज़ करिएगा ही करिएगा। तो लोगों को भी यही कहते हैं कि थोड़ा सा महंगा देख लीजिए,
अपने हिसाब से देख लीजिए, बट चाइनीज का डाटा छोड़िए, ये तो हम लोग आम आदमी हैं। चाइना ने अफ्रीकी देशों का एक संगठन है, अफ्रीकी एकता संगठन, अदीस अबाबा में उसका मुख्यालय है, तो वहाँ बैठते हैं वो। समझिए कि अफ्रीका के देशों के लिए वो यूएन है। तो अफ्रीकी देश गरीब, तो चाइना ने कहा बिल्डिंग हम बना देते हैं, सारा बिल्डिंग अब चाइना ने बनाया, सब कुछ बनाया। रात में ना अचानक एक इंजीनियर का दिमाग आया कि इसका सर्वर क्यों लोड ज़्यादा दिखा रहा है। तो रात में सारी ऑफिस बंद है, सर्वर पे इतना लोड कैसे है? वहाँ से सारा डाटा चाइना शिफ्ट हो रहा था। तो जब संसद भवन मुख्यालय का वो डाटा लेके चल जा रहा है, तो हम लोग का कहाँ से छोड़ने वाला है? वहाँ पे बहुत बड़ा कचाइन हुआ था। इसके बाद अफ्रीका वाले देश हैं, चाइना के आगे कहाँ टिक पाएंगे? पूरा कॉन्टिनेंट नहीं टिक पाएगा चाइना के बाद। पैसा में, सेना में, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे निकलते जा रहा है वो चाइना। तो उस पर कभी भी हम नहीं भरोसा नहीं कर सकते वहाँ पे। वो तो इवन है कि वो चाइनीज़ में वीपीएन को उन लोगों ने बैन लगा रखा है। अगर चाइना में आप यूट्यूब चलाना चाहते हैं तो वीपीएन करके है, तो उसके बाद भी वो लोग पकड़ लेते हैं चाइना का। तो वो लोग शुरू से ही उनकी नज़र रही है किसी की प्राइवेसी छीनने की। जैसे हम लोग के आधार कार्ड कैसे होते हैं, चाइना में ना कैमरे लगे हुए हैं, आपका फेस डिटेक्ट कर लेता है कहाँ है आप। चाइना में गवर्नमेंट को पता है, तो आदत सी बन गई उनकी सबके बारे में जानने की वहाँ पर। तो इस वजह से हमारे काफ़ी बहुमूल्य डाटा लीक हो रहा है, इसको नहीं होना चाहिए। बहुत सारी कंपनियों में जो है चाइनीज मोबाइल ऑलरेडी बैन कर दिया गया है हिंदुस्तान में। ये ऑफिशियली नहीं है, अनऑफिशियली है। आर्मी के जवान जो है अपना चाइनीज मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उनका डेटा लीक हो जाता है, लोकेशन लीक हो जाता है, प्रॉपर लोकेशन। गलवान घाटी में जो हुआ था घटना, उसके बाद से जो है सर्वर डाउन हो गया था ड्यू टू ओनली वन रीजन, चाइना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें ना, अभी क्या है ना कि मोबाइल है आपका, केवल डाटा नहीं, आपसे लोकेशन, कहाँ कहाँ से बात कर रहे हैं, लिंक, हर चीज़ हो सकती है उसमें। तो सेना में तो इसको काफ़ी स्ट्रिक्टली रोका गया, खास करके जब ये गलवान वाली घटना हुई थी तब। हालांकि गलवान में आ जरूर गए थे सब लोकेशन देख के ये वगैरह, लेकिन गए थे तो पिटाइए के यहाँ से सिख रेजिमेंट थी, उधर बिहार रेजिमेंट थे, सब दोनों मिलकर बड़ी मार मारा था उन सबको। आज भी याद है उन सबको। तो अभी तो मौका भी है हम लोग को, काफ़ी डिस्प्यूट हो ही रहा है ताइवान वगैरह में, तो एक तरह से इधर से भी हम लोग को सॉफ्टली शिफ्ट हो जाना चाहिए, चाइनीज को छोड़ के दूसरे पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ भी, हमारे देश में नहीं है तो हम चाइनीज को छोड़ के दूसरे पे शिफ्ट हो सकते हैं। क्योंकि अगर चाचा से झगड़ा हो जाता है, हमारे अपने चाचा से, और बगल में उनका दुकान रहता है, तो उससे सामान हम नहीं खरीदते हैं और 3 किलोमीटर दूर बाजार में जाके सामान खरीदते हैं। तो चीन हमारा दुश्मन देश है। अगर मान लीजिए माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स, कार्बन पे हमें भरोसा नहीं हो रहा है, तो हम आईफोन पे भरोसा कर सकते हैं, हम सैमसंग पे भरोसा कर सकते हैं, एचटीसी पे, सोनी पे, पैनासोनिक पे, नोकिया पे, एलजी पे। ये सारा नॉन चाइनीज ब्रांड है और ये आपका डेटा कभी लीक नहीं करेगा। और इस मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो आपका बैंक का अकाउंट खाली नहीं होगा। सही है कि नहीं? बहुत सारे गरीब लोगों का सर बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, डेटा पता चल जाता है हैकर को कि इनके खाते में इतना पैसा है। ओटीपी ऑटोमेटिक क्लोनिंग हो जाता है। जैसे आपके मोबाइल में कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो रीड करता है आपके मैसेजेज को, और क्या क्या मैसेज आए ओटीपी क्लोन करके दे देता है, जिससे अकाउंट खाली हो जाता है। तो इसके लिए क्या मतलब कि इंतजाम होना चाहिए? देखिए, हालांकि काफ़ी हद तक इसको सिक्योर बनाया जा रहा है, भारत में भी इसमें काफ़ी सिक्योर बनाया जा रहा है, उतने ही ज़्यादा इसमें जागरूक भी रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर बहुत सारे लोग हैं ना, जिनको अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन करना है, तो उन लोग को एक सेपरेट रखना चाहिए वो चीज़, ताकि उस नंबर या फिर उस चीज़ को, अक्सर देखा जाता है ना कि जो कॉलिंग नंबर रहता है, व्हाट्सअप नंबर रहता है, लोग वो भी सब चीज़ में वही दे दिए हैं। तो थोड़ा इससे क्लोनिंग चाइनीज मोबाइल में रखे हैं, सब चाइनीज मोबाइल में रखे हैं, तो इससे क्लोनिंग का डर बढ़ जाता है थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा इंसान को बाइफरकेट करके रखना चाहिए कि ये प्राइवेसी वाली चीज़ें इसमें और इस वाले नॉर्मल चीज़ें इसमें रखनी चाहिए यहाँ पे। हालांकि क्लोनिंग चाइनीज जब तक रहेगा, प्राइवेसी की उम्मीद मत कीजिए। चाइनीज जब तक रहेगा प्राइवेसी की उम्मीद हो ही नहीं सकता है। क्योंकि देखिए, चाइना की पूरी देश ही इसी चीज़ पे टिका हुआ है, कम्युनिस्ट देश है। वहाँ पब्लिक को कुछ करने ही मत दो। पब्लिक के दिमाग में क्या आ रहा है उससे पहले गवर्नमेंट को पता रहना चाहिए, ताकि वहाँ के दबाना है। तो उनका नेचर है भाई, नेचर उन लोग को कि घर में क्या हो रहा है, क्या हिंदुस्तानी लोग क्या सोच रहे हैं, उन सब चीज़ों को दबाना है। हिंदुस्तानी लोगों का मतलब कि डिमांड क्या चीज़ का है, उन सब चीज़ों के बारे में रीड कर लेना है। और आप लोगों ने देखा होगा, गूगल पे कुछ चीज़ें जाके आप लोग सर्च करते हैं, वो ऑटोमेटिक रिकमेंड ऐड में करने लगता है। हाँ, वो तो करेगा, वो तो गूगल फीचर में वो करेगा उसको रिकमेंडेड वहाँ पे। तो ये एडवर्टाइजमेंट का एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो वो उस मार्केट को कोई नहीं छोड़ सकता है। अच्छा, भारतीय मैन्युफैक्चरर मोबाइल कंपनियों से आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपकी बातें वहाँ तक पहुँच जाएगी, ये मुझे पूरा यकीन है।
देखिए सबसे बड़ा चीज़ है ना कि उन लोगों को कम्पिटिट करना चाहिए। आखिर R&D पे ये लोग खर्च ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। चाइना के पास अभी एक मोबाइल आएगा ना, 2 महीने बाद उसमें एक नया फीचर डाल के रख देगा। अब ये हमारे यहाँ क्या है ना कि अभी क्या है कि अभी आएगा 6 महीने उसका प्रमोशन होगा, उसके बाद मार्केट पकड़ेगा, तब तक वो टेक्नोलॉजी पीछे होने लगती है। अब ये हम लोग को R&D पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए। तो गवर्नमेंट को एक अलग से फंड देना चाहिए कि जो इस पे खर्च कर रही है उनको हम लोग मतलब ज़्यादा फैसिलिटी दे। साथ में कि जो बाहर की कंपनियां हैं उनको थोड़ा सा टैक्स में और बढ़ा दे। हालांकि वो अलग बात है कि WTO चिल्लाने लगता है, तो टैक्स में बढ़ा देना चाहिए उन लोग को। कस्टम में रोक देना चाहिए। पानी वाली जहाजें से ना लेके आएंगे लोग, पोर्ट पे फंसा दो, तो इधर उधर खेड़े जैसे एकदम फंसा दीजिए। यहाँ पे कैसे भी पागल बन के रहिए, दूसरे को एकदम अपना देश को एकदम आगे करिए। स्टारबक्स कंपनी कॉफी की चलने कहाँ दिया चाइना में? नहीं चलने दिया। मर्सिडीज को नहीं चलने दिया, डोमिनोज को नहीं चलने दिया। वहाँ के लोग एकदम पागल हैं, हम अपना ही खाएंगे यहाँ पे, और कॉपी भी कर दिया उसका। तो हम लोगों को भी ना क्या है कि इस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए। R&D थोड़ा वहाँ से ले लीजिए, 2-4 को वर्कर को लाइए, वो अपने बता देगा सारा चीज़। तो साम दाम दंड भेद सब रखना चाहिए। साम दाम दंड भेद सब रखना चाहिए, तब जाके जो है भारत जो है मजबूत होगा। भारत के कमजोरी का, आर्थिक कमजोरी का अभी वर्तमान समय में सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए इतने बड़े देश में डाइवर्सिफाई है, आप एक कारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। जो बड़ा कारण सर चीन पे डिपेंडेंसी। हाँ, ये डिपेंडेंसी है चीन पे। लेट प्रोसेस है इंडिया में, बहुत सारी चीज़ें हैं। डिपेंडेंसी चीन में इंपोर्ट के मामले में तो बहुत ज़्यादा है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ में। अगर चाइना से इंपोर्ट बंद होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स अचानक रेट बढ़ जाएगी, इसलिए नहीं कर पाते हैं ये लोग। तो इन लोग को चाहिए कि सब्स्टिट्यूट रखे, वरना किसी दिन चाइना इसको एज ए वार वेपन यूज़ कर लेगा। अपना इंपोर्ट बंद कर देगा, पूरा एक्सपोर्ट बंद कर देगा। इन लोग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, परेशान हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ की जनता चिल्लाने लगेगी कि 200 रुपये वाला चीप मेमोरी कार्ड 600 रुपया में मिल रहा है, 1200 रुपये वाला चीज़ 2000 में मिल रहा है। तो इन्हीं के लोग इन्हीं के ऊपर प्रेशर बना देंगे, तब जाके ये सुधरेगा सब। तो हम लोग का नेतृत्व तो ऐसे ही रहता है, सब एक के चीज़ दिन भर ऊपर से नीचे खाली चुनाव सोचते रहता है। ना चाहते हुए भी खान सर ने बहुत बड़ी बात बोल दिया है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हम भारतीय अगर देशभक्त हैं और देश को मजबूत बनाना चाहते हैं तो दुश्मन देश पे डिपेंडेंसी हमें कम करना होगा। और चीन हमारा दुश्मन देश है, और कहीं नहीं तो कहीं चीन का सब्स्टिट्यूट जो है वो ताइवान है, कोरिया है, वियतनाम है। बस भारतीय बिजनेसमैन को जो बिजनेस चीन से कर रहे हैं वो ताइवान, कोरिया और वियतनाम से करें। और कुछ ईमानदार कस्टम अधिकारियों से विनती करना चाहते हैं कि चीन के शिप को जो है आप लोग जो है पोर्ट पे फंसाए रखें। जो एक दिन में माल उतरता है चीन का ना, उसको 4 दिन फंसा दे। अगर आप लोग 4-4 दिन लेट चीन का शिप को करना शुरू कर देंगे, हमारे देश में ऑटोमेटिक चीन का सामान कम आना शुरू हो जाएगा और ताइवान, वियतनाम से हमारे बिजनेसमैन खरीदना शुरू कर देंगे। जैसे वियतनाम से कोई आया उसको तुरंत उतारिए यहाँ पे। आज जो चाइना से आया शिपमेंट में लगा दिए, तुम्हारा शिप में पोल्यूशन ज़्यादा है, ओवरलोड ज़्यादा, 50 गो नियम कानून टाइम से पेंट नहीं हुआ, ये है वो जंग लग गया। हाँ, कुछ भी नियम क्या है, कोर्ट में जाओगे। हमारे यहाँ कोर्ट में गया तो इसे 4 दिन का 4 साल लग जाएगा। जैसे बांग्लादेश का एक प्लेन जो है, हवाई जहाज जो है इंदौर एयरपोर्ट पे खड़ा है और 4 करोड़ रुपया के आसपास का उसका किराया हो गया, पार्किंग चार्ज हो गया। वैसे ही शिप को खड़ा कर दीजिए, 4 दिन खड़ा रहेगा तो पोर्ट का पार्किंग चार्ज भी देना पड़ेगा ना उसको। लगता है पार्किंग चार्ज पोर्ट का कंटेनर के हिसाब से लगता है कि कितना कंटेनर उस पर लोड है। तो ज़्यादा कंटेनर रहेगा ना तो सिर्फ बड़ा छोटा से मतलब नहीं, उसको कंटेनर के हिसाब से उस पर टैक्स लेता है। तो ये चीज़ होना चाहिए, कुछ छल कपट भी बहुत जरूरी है। हाँ, खान सर कह रहे हैं और खान सर को चाहने वाले जितने भी कस्टम में अधिकारी हैं, विनती है देश के लिए चीन का जितना कंटेनर है कम से कम 48 घंटा उसे लेट कीजिए, उसी में हमारे देश का काम हो जाएगा। सही है कि नहीं सर? धीरे धीरे होगा। एक बार में कोई इतनी बड़ी, चाइना इतना जड़ जमा लिया कि अचानक नहीं ले जा सकते। एक दिन में नहीं हो सकता, लेकिन एक दिन तो जरूर हो जाएगा। एक दिन तो जरूर हो जाएगा। बस यही उम्मीद है मुझे भी और खान सर को भी कि एक ना एक दिन जो है इस देश के देशभक्त पागल लोग जो है देश को चाइना से आगे लेकर जरूर जाएंगे। जय हिंद।